डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसके कारण ये पुल ढलाई के समय ही गिर चुका है। अधिकारी मांग करेंगे जल्द से जल्द बने, हम लोग का परेशानी होगा। इस टूटे पुल की तरह उन लोगों की उम्मीद भी टूट गई जो सालों से इसके उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। ये पुल का मलबा नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है जो सत्ता में बैठे लोगों से लगाए थे। ये 3 तस्वीरें बानगी हैं उस नाकाम सिस्टम की, उस लापरवाह रवैये की, उस धांधली और घपलेबाजी की जो आए दिन सामने आती रहती है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जब कागज पर उकेरी गई योजना को हड़बड़ी में नदी पर उतारा जाता है तो ऐसा ही मंजर सामने आता है। संदेहास्पद स्थिति में उनकी जान गई। पता नहीं कौन सा कंकड़ पत्थर जोड़कर पुल रहे थे बना, उद्घाटन से पहले ही ढह गया, कौन पैसा खा गया यहाँ। ये लाइन बिहार में ढहते पुल पर सटीक बैठती है, राज्य में खुलकर हो रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोलती है। अररिया में पुल गिरने पर विवाद अभी थमा नहीं था, सिवान पुल हादसे पर शोर हो रहा था कि सरकार पर एक और दाग लग गया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल ढह गया। मोतिहारी में जो पुल गिरा वो निर्माणाधीन था और इस पुल को बनाने का जिम्मा धीरज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। 18 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था जो 1,59,25,000 की लागत से तैयार हो रहा था। हम ये कह सकते हैं पुल का शिलान्यास इसी साल 10 मार्च को किया था, जिसका निर्माण अमवा से चैनपुर स्टेशन के बीच हो रहा था। शनिवार रात को ये पुल के ऊपरी भाग की ढलाई हुई थी हो रहा था और सुबह जब लोग उठे तो पुल को ध्वस्त पाया। एक तरीके से अब ऐसे में ग्रामीण प्रशासन और इंजीनियर पर सवाल उठा रहे हैं। सारा पंजाब और सारा बंगाल लेने की पुल निर्माण जो हुआ उस समय पूर्व कंस्ट्रक्शन पर जन आंदोलन उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इंजीनियर लोग मिलकर उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसके कारण ये पुल ढलाई के समय ही गिर चुका है। जो पूर्व कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होकर इंजीनियर आया और नक्शा को उसने अल्टर कर दिया। रियल डुप्लीकेट लगा है और क्या डुप्लीकेट लगा है, मसाला डुप्लीकेट लगा है, सपोर्टिंग सही नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन बिहार में पिछले 7 दिनों में 3 पुल विचारधारा के लिए सारा जीवन जो सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की कलई खोल रहे हैं। वो अनेकों बार सत्ता पर आए पिलर पर खड़े और हो रहे हमेशा विचार के लिए उन्होंने लेकिन पुल बनने से पहले ही भ्रष्ट लोग कमीशन जब वो बंगाल में थे तो वो मंत्री जनता के हित और हक लेकिन पर उन्होंने सवाल खड़े विचार हुए के हैं। कारण पद को त्यागा। ब्यूरो रिपोर्ट जब वो रिपब्लिक नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी तो नेहरू जी की पहली कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री। और एक और खबर आपको बताते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के समय सुकमा में जवाहरलाल नेहरू जी के यूडो सेक्युलर और इस आईडी ब्लास्ट में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये जो ट्रक था उस ट्रक पर ये नक्सली हमला हुआ है, राशन लेकर जा रहा था ट्रक और उस वक्त ये नक्सलियों ने आईडी से इस पुलिस ट्रक को उड़ा दिया है जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। उनकी तस्वीरें सामने घुटना टेक रहे हैं। इससे वह जिला सुकमा के थाना नगरगुंडा के केएमसीएल और उन्होंने जम्मू कश्मीर का विषय उठाया के समीप कोई कारण नहीं है सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है और जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। और एक नारा लगा। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। और इसी नारे को लेकर सुरक्षित वहां से उन्होंने सत्याग्रह किया मौके पर सर्चिंग जारी। और हमें सबको मालूम है कि उस समय और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से जहां बादल फटने से भारी तबाही मची है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लोग परेशान हैं, उन्होंने पास कर दिया बह गए हैं, उनको लोगों को जम्मू दिक्कतों का कश्मीर के सामना बॉर्डर करना पड़ पर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां बादल फटने से तबाही मची है। आप देख रहे हैं तबाही इतनी ज्यादा है कि आसपास के घर भी पानी के साथ बह गए हैं। लोग किसी तरह से खुद को बचाते दिख रहे हैं। गाड़ियां चलनी मुश्किल हैं। अगर लोग गाड़ियों से नहीं चल पा रहे हैं तो समझिए मीनाक्षी पैदल चलना कितना मुश्किल होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं। इसी से जुड़ी हुई 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।